2032 तक का समय बहुत खराब है। अभी हम तुमको डराना नहीं चाहते। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ना हम कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं। बड़ा भयानक समय आने वाला है इस ब्रह्मांड पे। पूरे विश्व की संख्या 64-65 करोड़ रह जाएगी। भगवान के भक्तों पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, ऐसा संत ने लिखा है। 5500 जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष संसार का उद्धार करने के लिए आएगा। सोना चांदी रुपया कौड़ी किसी के काम नहीं आएगा। 20 से 25% आबादी। अभी सुनते हैं कि फिर निकट भविष्य में बड़ा भारी प्रलय आने वाला है। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ना हम कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन अनेक महान संतों की बातें एक साथ, उनका योग ऐसा बन रहा है कि एक साथ वो सब सामने आ रही है कि अभी 2025 से लेकर 2032 तक का समय बहुत खराब है। पता नहीं कौन जिएगा कौन मरेगा। पूरे विश्व की संख्या 64-65 करोड़ रह जाएगी, जो अब 8 अरब से ऊपर है। सोना चांदी रुपया कौड़ी किसी के काम नहीं आएगा। तृतीय विश्व युद्ध लगते ही सारी बैंकों में रखी हुई संपत्ति सरकार की हो जाएगी, हो जानी भी चाहिए, क्योंकि देश पर संकट है तो देश से बड़ा कुछ थोड़ा ही है। बैंक के सारे खातों का लेन देन बंद हो जाएगा, सारा पैसा गवर्नमेंट का हो जाएगा, देश की सुरक्षा में, देश की सेवा में धन लगेगा। आप चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो बैंक में रखा हुआ भी काम नहीं आएगा। और इस प्रकार का संकट आने के बाद अन्न का अभाव हो जाएगा, तो घर में भी रुपया रखे होगे, सोना रखे होगे, तो रुपया खाकर न भूख बुझेगी, न प्यास बुझेगी, और न सोना खाकर भूख प्यास बुझेगी। आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं मान लो आए समय या ना आवे, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। भगवान जगन्नाथ भी जगन्नाथपुरी छोड़ करके कुछ समय के लिए छतिया नामक स्थान पर, जो जाजपुर में स्थित है, वहां चले जाएंगे, है ना? हैं? छतिया में जगन्नाथ मठ है और 500 साल से वहां प्रतीक्षा हो रही है, क्योंकि अच्युतानंद दास बाबा ने भविष्यमालिका में लिख दिया कि ऐसे ऐसे संकट आने पर इतने वर्ष के लिए जगन्नाथ जी वहां चले जाएंगे। तो ये कोई आज की बात नहीं कि 4-6 महीने में ये बात चल रही हो। छतिया में जगन्नाथ जी आएंगे तो सैकड़ों वर्षों से लोग कह रहे हैं। आने वाला समय तृतीय विश्व युद्ध के बाद सनातन धर्म के हित में होगा। पूरे विश्व में सनातन धर्म का ही साम्राज्य। और अगर हम संतों की वाणी पे विश्वास करें, अभी से लेके 26 से लेके 28-29 तक ऐसा विकराल समय आने वाला है। अभी हम तुमको डराना नहीं चाहते, लेकिन अगर संतों की बात पे विश्वास करें तो बड़ा भयानक समय आने वाला है इस ब्रह्मांड पे। और ऐसा समय आएगा 20 से 25% आबादी रह जाएगी पूरी दुनिया की, और कम, ज्यादा नहीं। जल अपना प्रकोप दिखाएगा, अग्नि प्रकोप अपना दिखाएगी, पवन अपना प्रकोप दिखाएगा। संसार में अलग अलग ऐसे ऐसे बवंडर बीमारियां आएंगी। वेट एंड वॉच। मैं तो कहता हूं आए ही ना, पर मेरे कहने से अगर रुक जाए तो मैं तो प्रार्थना ही करूंगा कि ऐसा ना हो। लेकिन उस कंडीशन में भी बचेंगे कौन? बोले जो भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लेंगे, भगवान के भक्त होंगे, उनका बाल भी बांका नहीं होगा इस स्थिति में। तो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं
आज से ही गांठ मार लो और संकल्प ले लो कि हम प्रिया कांजू के हैं और हम प्रिया कांजू के, प्रिया कांजू हमारे हैं, ठाकुर जी हमारे, हम ठाकुर जी के। एक भी दिन, अरे ज्यादा नहीं तो 29-30 तक तो तिलक लगा लो। जब समय निकल जाए तो उतार देना कंठी और तिलक, पर कम से कम 29-30 तक तो तुलसी पहन लो, तिलक लगा लो, कलावा बांध लो, भगवान का नाम राधे श्याम राधे श्याम, हे प्रभु राधे श्याम, दुनिया में कुछ भी होता रहे, हे नाथ हमें हमारे परिवार को बचाए रखना, हे नाथ हमारे परिवार में ऐसी कृपा करना कि भजन चलता रहे, भजन चलता। ये प्रार्थना करो नित्य, आज से ही शुरू हो जाओ और भगवान के भक्तों पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। ऐसा संत ने लिखा है, वही बचेंगे जो भगवान के शरणागत हैं। मत बजाओ, जल्दी जावे की इच्छा हो तो मत बजाओ, हमारा का है। सौ प्रकार की मृत्यु होती है, 99 प्रकार की मृत्यु टाली जा सकती है, मंत्र से, औषधि से, योग से, प्रार्थना से। एक ही मृत्यु ऐसी है जो नहीं टलेगी। विषम मृत्यु कोई होने वाली हो बीच वाली, तो आपकी प्रार्थना से बच जाएगी, भगवान का बनने से बच जाएगी, गोविंद का बनने। तो गोविंद का बनने में जा क्या रहा है, बन जाओ। बस शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, बेईमानी छोड़ दो, ठाकुर जी के हो जाओ और ठाकुर जी से कहो हम तुम्हारे, तुम हमारे। बस नित्य तिलक लगाओ, उनके चंदन उनके चरणों में लगा के फिर लगा लो। देखो 29 छोड़ो, 35 तक तुम्हारा कुछ नहीं होना, 40 तक कुछ नहीं होना, और 25 है अभी, 50 तक कुछ नहीं होना। जब तक हिंदू राष्ट्र न बन जाए तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जो कृष्ण को मानते नहीं, जो बुरवार हैं, वो चले जाएंगे, हम और तुम रहेंगे, हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। धर्मदास, एक ऐसा समय आएगा जो 5505 को मैं बता रहा हूँ, उस समय एक ऐसा समय आएगा जो मेरा हंस जाएगा। जो उसमें तो कहा परमात्मा ने कि हम ही जाएंगे गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के, और फिर बताया है देखना कि एक महापुरुष आएगा। यानी परमात्मा बार बार नो कहें, जैसे यहाँ आए थे जो बार बार नो कहते मैं भगवान हूँ, कोई नहीं माने, तो थोड़ा घुमा कर कहते हैं भगवान, फिर समझ में आती है। ये देखिएगा, ये कबीर सागर है, वही जो आपको अभी पहले दिखाया था, ये कबीर सागर है। और इसके सवसम बोध नामक एक चैप्टर है, और खंड इसका वही बोध सागर खंड है। 170 पृष्ठ से यहाँ से देखियो, ये सत्य कबीर वचन यानी परमात्मा के वचन है, लेकिन हमारे काम के ये यहाँ से हैं 171 पृष्ठ से। सवसम वेद बोध, सवसम वेद बोध, यहाँ लिखा है 5 सहस और 500, जब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। अब 5 सहस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। 5500 जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष संसार का उद्धार करने के लिए आएगा, और उसके पास सही फरमान होगा। फरमान माने वो मंत्र जाप आदेश। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गहें वो पावे पद निर्वाण। अब क्या बताया है कि हिंदू तुर्क, हिंदू और मुसलमान जो अलग अलग होंगे, और फिर और भी जो होंगे जैसे सिख और ईसाई आदिक यानी सभी जेते जीव जहान, सतनाम की साख गए ये पावे पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष, मोक्ष पद पावेंगे सब के सब वो सतनाम प्राप्त करके।
इस दास से, महापुरुष से। जैसे परमात्मा ने कहा था उस कबीर वाणी में कि सभी पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, उसके विषय में फिर दोहराया है कि वो कैसे एक होंगे। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमि सभी पंथ समाये। क्या बताया कि जैसे सरित गण यानी नदियों का, नदियां, सरित गण माने नारी नारी नदी, और आप ही उस समुद्र में जाकर वेग धाय माने शीघ्रता से मिल जाती हैं फटाफट। ऐसे उस सत सुकृत यानी उस सच्चे पंथ के मध्य जो हम चलाएंगे, उसमें तिमी माने उसमें सब ऐसे ही समाये जैसे सरिता दरिया अपने आप समुद्र में स्पीड में जाकर मिल जाती, एक हो जाते हैं। ऐसे सत सुकृत के मध्य सब पंथ समाये, सब एक हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा धर्मदास, जो मैंने ये सवसम वेद में जो लिख दिया, जो वचन बोले हैं, ये जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार। ये ठीक क्या होती है, जैसे हमारे पहले पुराने समय में हम छोटे छोटे थे जब यूं कहा करते कि एक व्यापारी भैंस ले गया और पैसे ना देता, आगे से आगे ठीक बता रहा है, आगे तागे समय धर रहा है, पैसे नहीं दे रहा। तो इस प्रकार यहाँ वो बताया है कि यो मैंने जो ठीक दर रखी है ना, ठीक वो निर्धारित समय कर रखा है कि धर्मदास जब तक वो समय नहीं आएगा ना, तब तक तो ये मेरी बात ये सब संवेद में लिखी हुई निराधार महसूस होंगी जो कपटी लोगों को। लेकिन जब वो समय ठीक का आ जाएगा ना, जब देखिए ढूंढा पाटेगा। अब देखो, अब हम फिर आगे कि जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लो यो सब संवेद निर्धार। कहते हैं तब तक तो मेरे द्वारा ये बात कही गई सब संवेद वाली, ये गुप्त ज्ञान, सब संवेद माने गुप्त ज्ञान जो पहले भी अब भी कहा है, तो ये निराधार महसूस होगा जब लग पूर्ण होए नहीं ठीका, जो ठीक को तिथिवार यानी ठीक उस निर्धारित धरे हुए निर्धारित किए हुए समय की जो समय नहीं आएगा, तब तक तो मेरा यो ज्ञान निराधार महसूस होगा। जब वो समय आ जाएगा ठीक का, जो है ठीक का दिन आवंत, युगत लिखा आवंत, तो क्या होगा, सब ही नारी नर शुद्ध, सब कपट छोड़ के बुराई त्याग देंगे सब नर नारी। और जब ठीक का दिन आवंत और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनत। पूरे विश्व में लिखा परमात्मा ने कि सब एक हो जाएंगे। क्या लिखा है कि एक अनेक हव गए और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। एक से हम अनेक बना दिए काल ने, हिंदू न्यारे, मुसलमान अलग, सिख न्यारे, ईसाई अलग से और नरे धर्म बना दिए और ये मजहब पंथ गणे बना दिए। कहते हैं जैसे हम एक से अनेक हो गए और पुनः फिर हम अनेक से एक होवांगे, पुनः अनेक हो एक, और हंस चले सतलोक को सब सत नाम की टेक। ओए होए कि सभी के सभी सतलोक में चले जाएंगे सतनाम प्राप्ति करके। इस दास से इससे पहले राधा स्वामी पंथालिया ने सतनाम का कह ख का भी पता कोई ना, ये काल के दूत थे इसलिए छुपा कर रखी भगवान ने, उनको सतनाम का नहीं पता यू खान का है पीण का। अब ये वास्तविक मंत्र आपको दिया जाएगा, इससे आप सबका मोक्ष होगा, पूरे विश्व में शांति। देखना आगे कितना कमाल किया है कि घर घर बोध विचार हो, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा चलेगी और दूरमति दूर बहाए, सबकी दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी, हाहाकार मिट जाएगा, माया की दौड़, मिलावट, रिश्वतखोरी, आपस में लड़ाई खींचातानी, ये दुर्मति दूर बहाए और कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज शोभाए। कहते मेरे ज्ञान का घर घर में विचार चला करेंगे
और उससे सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। सब प्यार से रहा करेंगे, पता लग जाएगा हम एक पिता की संतान है। ना सास बहू लड़ेगी, ना पड़ोसी के साथ झगड़ा होगा, कोई मुकदमा नहीं होगा। और कहते हैं कलयुग में एक होकर सब बरतें सहज सुभाए, सब प्यार से रहा करेंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, धन आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। आप वो प्यारी आत्मा हैं जिसके लिए ये समय ठीक दर रखी थी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।